तो ईरान के हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री का भी बड़ा बयान हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आपने सुन लिया और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अब इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हो गया है। देखिए, ये बहुत जटिल स्थिति बनती चली जा रही है और हमने पहले दिन से आपको कहा था कि पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो खड़ा किया था खामनेई ने, वो क्या था? 3 आतंकी संगठनों का, उसमें इराकी मिलिशिया भी मिला लीजिए 4, 3H जिसको कहा जाता है, हिजबुल्लाह, हमास और हूती। और वही हिजबुल्लाह अब ड्रोन अटैक कर रहा है उत्तरी इजराइल पर। हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हुआ है। बीते दिन में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब लेबनान की तस्वीरें आ रही थी जहां पर इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यही है कि इसका जो डायमेंशन है इस युद्ध का, अब स्टेट एक्टर्स तो इसमें है ही, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं, अगर आतंकी संगठन भी, जैसे इराकी मिलिशिया ने इराक में किया, यहां हिजबुल्लाह कर रहा है, ये भयावह स्थिति होगी। बिल्कुल। और अंजना, एक बात जरूर समझ में आती है कि शायद इजराइल ये मानता है कि जो उसके जो ड्यू ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी जो उसके पीछे छूट गए ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें हिजबुल्लाह भी सबसे प्रोमिनेंट था, उसको भी वो क्लियर करना चाहता है। अभी अगर आप देखें पिछले 24 से 48 घंटे में इजराइल ने किया क्या है, उसने सबसे पहले साउथ लेबनान के अंदर अटैक करने शुरू किए, चाहे वो यारीनी का इलाका हो, बेका वैली का इलाका, और इन सारे इलाकों के अंदर उसने हिजबुल्लाह के पास अटैक करने शुरू किए। लेबनान ने कहा इन इलाकों को इवैक्यूएट कीजिए। उसके बाद बेरूट के सब एरियाज के अंदर, साउथ सब एरियाज के अंदर, दाहिया के अंदर पर्टिकुलरली, जो नसरल्लाह का या फिर हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, पिछले 24 घंटे में वहां 10 से ज्यादा बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा चुकी है। ना सिर्फ उनके बड़े बैंक्स को, नसरल्लाह के, हिजबुल्लाह के बड़े बिल्डिंग्स को अटैक किया जा रहा है, जिसके पीछे का मकसद साफ है कि हिजबुल्लाह का जो नया रिजिम है, नासिम, उनको अटैक करना कोशिश की जा रही है। और यह भी आप मानिएगा कि अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल ये चाहता है कि इन पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करने के साथ साथ हिजबुल्लाह का भी सफाया कर दिया जाए। और शायद इसमें लेबनान की सरकार भी अब उनकी मदद कर रही है, क्योंकि लेबनान की सरकार की तरफ से भी अपने सभी लोगों को कह दिया गया है कि वो आप हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और जो भी अटैक करता है उसको गिरफ्तार कीजिए। शायद मुझे लगता है यह बदलते स्वरूप को या बदलती चीजों के बीच में एक बड़ी खबर है। और देश वही जो बदलती हुई दस्तक को पहचान ले, ये सच है। लेबनान की सरकार और प्रधानमंत्री लगातार अब हिजबुल्लाह के खिलाफ हो रहे हैं और वहां की सेना को भी वो कह रहे हैं। इस बीच फ्रांस ने परमाणु शक्ति बढ़ाने का फैसला किया है। देखिए, जो परिस्थितियां पूरे विश्व में बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो बहुत भयावह है। फ्रांस के साथ यूरोपीय सहयोगी भी शामिल है इस फैसले में। कुल मिलाकर फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, वो खुलकर इस युद्ध में अब ईरान के खिलाफ आ गए हैं। ईरान ब्रिटिश बेस पर साइप्रस में हमला करता है। कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो बहुत भयावह हो जाएगी अगर नेटो देश यानी अमेरिका के साथ साथ यूरोप के भी देश इसमें शामिल हो जाते हैं, इस युद्ध में कूद जाते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की है, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच फ्रांस का ये बड़ा फैसला, उसने परमाणु शक्ति बढ़ाने का फैसला लिया है। जंग के पहले दिन अमेरिका ने ईरान में मिनाब के प्राथमिक विद्यालय को निशाना बनाया था। अगर आपको याद हो, हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। 165 लोगों की अब बताया जा रहा है, अब्बास अरागची का बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि स्कूल पर जो हमला किया था उसमें 165 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने मासूम बच्चियों की कब्र की तस्वीर के साथ एक्स पर अमेरिका से सवाल पूछा है। अरागची ने लिखा कि क्या ट्रंप के रेस्क्यू के वादे की यही हकीकत है? उन्होंने आम लोगों को, देखिए दोनों ही तरफ से अब भावनाओं को भड़काने की कोशिश है। मासूम बच्चों को निशाना बनाने के आरोप से अमेरिका ने इनकार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उनका मकसद ये नहीं है। देखिए, 2 तस्वीरें हैं इस पूरे, अगर आप खबर को देखें तो इस तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक तरफ है अब्बास अरागची जो ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में ईरान की आम जनता इजराइल और अमेरिका के कहने पर मौजूदा रेजिम के खिलाफ सड़कों पर ना उतरे, और यह तस्वीर उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह तस्वीर शायद आने वाले वक्त में बहुत सारे सवालों की फहरिस्त लेकर आए, जिसमें यह पूछा जाएगा कि इस युद्ध में अगर आम बच्चियों की मौत हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है। और जिस आप ईरान की जनता को कह रहे हैं कि सड़कों पर रेजिम के खिलाफ निकले, आप कह रहे हैं हेल्प हैज अराइव्ड, वो हेल्प क्या यही है? वो मदद क्या यही है? तो दोनों ही इस तस्वीर के 2 पहलू हैं, बड़े भयावह पहलू हैं। दोनों ही तरफ से भावनाओं को भड़काने की कोशिश होगी। अरागची वही कर रहे हैं। अरागची ये तस्वीर दिखाकर कह रहे हैं कि यही है वो वादा, जो सुरक्षा का वादा आपने यहाँ की जनता को आप कह रहे हैं कि वो सड़कों पर निकले। वो चाहते हैं कि ईरान की आम जनता इन तस्वीरों को देखने के बाद इजराइल और अमेरिका के बहकावे में ना आए, और वहीं अमेरिका और इजराइल चाहता है कि हर हाल में ईरान की जनता सड़कों पर निकले, क्योंकि उन्हीं के निकलने से वहां पर जमीन पर रेजिम चेंज हो पाएगा।
बिल्कुल। और देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर अब ईरान भी कोशिश करेगा अपने लोगों को समझाने की, क्योंकि अब डर ईरान को इस बात का भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जैसे हमारे गार्ड डाउन हो रहे हैं, हम लगातार हम जो मोराल है फोर्सेस का डाउन हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे में लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, ऐसे मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है, और शायद ये आपका ये ऑब्जेक्टिव या फिर आप कह सकते हैं ये परसेप्शन दोनों तरफ से बनाई जा रही है। अभी भी ईरान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अपने लोगों को बताया कि ये जंग हमारे लिए, हमारी सिविलाइजेशन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। ये उस दिन की तस्वीर है जब ये स्कूल पर अटैक हुआ था, जो चीख पुकार मची थी। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और उस दिन भी ये सवाल था। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है, बस मरते हैं, आम लोग मरते हैं, सैनिक मरते हैं। और आज की भी सदी में हम सब कुछ सीख गए हैं, लेकिन शांति से रहना अभी कोई नहीं सीख पाया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, वहां पर बड़े स्क्रीन पर दिखाइए, ये सैटेलाइट इमेज उन्होंने दिखाई है ग्रेव्स की, दिखाइए आशुतोष। युद्ध की विभीषिका अपने साथ बेहद बुरे परिणाम लेकर के आती है। युद्ध कहीं भी हो, खामियाजा हमेशा महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है। इतिहास की तारीख गवाह है, और यही वो एक तारीख बनेगी कि जब 28 को हमले शुरू हुए तो दक्षिणी ये जो ईरान का इलाका है, वहां मिनाब, वो स्कूल 160 कब्रें हैं। जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन, आरागची ने इसे कहा है। ईरान ने बताया है कि क्यों संयुक्त राष्ट्र को यह नहीं देखना चाहिए कि आखिर अमेरिका का हमला अगर ईरान का सैन्य शासन था तो ये 1, 2, 3, 4 ये 160 कब्रें जो यहां खुदी हैं, जो वहां के बच्चों के लिए हैं, जो मिनाब के इन स्कूलों में थी। और इसीलिए ईरान ऑप्टिक्स वॉर में पूरी दुनिया के सामने, आपने बिल्कुल सही कहा कि नैरेटिव वॉर में आप सोचिए कि ये किसको ये संकेत नहीं जा रहा है। क्या भारत में लोग इसे नहीं देखेंगे? क्या दुनिया के दूसरे कोने में नहीं देखेंगे? पूरा पश्चिम में क्या लोग ये नहीं देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल का हमला अगर सैन्य शासन था, उनके पास इंटेलिजेंस थी, वो पूरा ऑपरेशन था, तो इन बच्चों के स्कूलों को निशाना क्यों बनाया गया? इन बच्चों की क्या गलती थी? 160 कब्रों की ये जो सैटेलाइट से तस्वीरें सामने आई हैं, अब ईरान ये पूरी दुनिया के सामने रखेगा। और सीधी सी बात है कि सही गलत कौन का फैसला बाद में हो, ये जिनेवा कन्वेंशन जो ट्रीटी थी उसके तहत ये उल्लंघन है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है कि हमला अगर दो देशों के बीच में है तो मिलिट्री लड़ती है, लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। इन सारे कब्रों में इन बच्चों को दफन किया जा रहा है, और इसी दफन के साथ ईरान का हौसला भी तो टूटा है। लेकिन वो दुनिया के सामने कह रहा है कि देखिए, सुपर पावर हमसे लड़ रहे हैं, लेकिन मार किसको रहे हैं? रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। और स्कूल का हमला, एक तरफ वो तस्वीर याद कीजिए मिनाब पर जब भगदड़ मची थी, मिनाब के स्कूल में जब भाग रहे थे, यहां तक की जानकारी आई थी कि संभवतः जो खामनेई के परिवार के कुछ सदस्य हैं वो भी वहां पर हो सकते हैं। लेकिन उस हमले के बाद अब जो आया, ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये हृदय विदारक है। लेकिन इसी के साथ साथ हमले के तौर तरीकों पर, इंटेलिजेंस पर और अमेरिका पर भी सवाल ये खड़ा करती हैं कि इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। 160 कब्रें पूरी दुनिया के सामने हैं। अंजना, बिल्कुल। अब्बास अरागची का ये दावा है, विदेश मंत्री ईरान का, कि ये उन बच्चियों का ग्रेव है जिनको उस अटैक में अमेरिका और इजराइल के जब स्कूल पर बॉम्ब गिरा तो वहां पर उनकी मौत हुई है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम चांद पर, मार्स पर चले गए, एआई बना लिया, लोगों को क्लोन कर रहे हैं, लेकिन आज भी शांति से जीना विश्व नहीं सीख पाया है। और आज भी अगर इस युद्ध की त्रासदी की तस्वीर ऐसी है तो बहुत भयावह है।